क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जो जिंदगी है वो बाहर से बहुत ठीक लग रहा हो लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हो? ऐसा होता है ना कि आप बाहर दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत तंदुरुस्त हूँ, मेरे चेहरे में स्माइल है ना? ऐसा क्या आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आपके चेहरे पे मुस्कान है लेकिन आप अंदर से बहुत टूटे हुए हो, आप बहुत एंजाइटी में हो, बहुत ज्यादा बेचैन हो, है ना? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर मेरे पास अच्छी नौकरी, पैसा, पहचान आ जाए तो क्या मैं सच में खुश रहूंगा? क्या मैं सच में खुश हो पाऊंगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मैं सिर्फ 10%, अगर मैं 10% ज्यादा खुश हो जाऊं, अगर 10% में ज्यादा खुश हो जाऊं तो क्या मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसने लाखों की जिंदगी और लाखों की सोच बदल के रख दी है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपनी सोच बदलो। ये जो किताब है ना, ये कोई जादुई किताब नहीं है, ठीक है? ये कोई जादुई मोटिवेशनल किताब नहीं है। अगर आप इस मिथ के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी कभी चले जाइए। यह एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी है जिसने दुनिया के सामने सफलता हासिल की, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके थे और फिर उसे मिला एक ऐसा तरीका जिसने उसकी पूरी जिंदगी 10% हैप्पियर बना दिया। सुनने में छोटा लगता है ना, सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही 10% उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, ऐसा क्या हुआ? क्या सिर्फ मोटिवेशन से जिंदगी बदल सकती है? क्या बिना सब कुछ छोड़े भी मन शांत हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 से, सफलता हमेशा खुशी नहीं देती। जो सफलता है ना वो हमेशा आपको खुशी नहीं देती। डैन हैरिस एक सफल न्यूज एंकर थे, डैन हैरिस जो थे वो एक सफल न्यूज एंकर थे। उनकी अच्छी नौकरी चल रही थी, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, नौकरी मिल था, पैसा था, रुतबा था, शोहरत थी, सब कुछ था। लेकिन एक दिन लाइव टीवी पर उन्हें एक पैनिक अटैक आया। पूरी दुनिया दिख रही थी और उनका दिमाग पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वहीं से उन्होंने एहसास किया कि बाहर की सफलता अंदर की शांति की गारंटी नहीं होती। सीख क्या है कि आज सोशल मीडिया पर लोग अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं ना, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि वो रोते हुए सोया था कि नहीं, है ना? हर कोई अपना बेस्ट लाइफ दिखा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि रात को सोते हुए वो कितना बार रोया। दूसरों की हाईलाइटेड रील अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं आपको मूर्छित कर रहा है। आप दूसरों की हाईलाइटेड रील को देख रहे हो और अपनी जिंदगी को आप देखते तक नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अगर सफलता खुशी नहीं देती तो आखिर खुशी आती कहां से? सोच के देखो, अगर सफलता खुशी नहीं देती तो आखिर खुशी आता कहां से? यही अगला सबसे बड़ा सवाल है। असल मायने में जो खुशी है ना वो आता है हमारे हैबिट से। अगर हम अपने हैबिट को खुशहाल तरीके से बनाते हैं और उस हैबिट में अगर अपने आप को हम कहते हैं ना कि अपने आप को यूज टू कर लेना, उस हैबिट के साथ अपने आप को पूरी तरीके से जोड़ना, कनेक्ट करना। हैबिट इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस, और हैबिट से ही हम दुखी होते हैं। हम जिस तरीके से अपने आप को हैबिट में कनेक्ट करेंगे उस तरीके से चीजें होंगी। जैसे कि जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है ना उसको आप लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकते, लेकिन जो हमेशा दुखी रहता है उसको लंबे समय तक खुश नहीं रख सकते। चाहे आप ताज होटल में क्यों न ले जाए, क्यों ना उनको आप ताज होटल में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? पॉइंट नंबर 2 क्या है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना खुद का दिमाग है ना? डैन कहते हैं, जो डैन राइटर है वो कहते हैं कि हमारा दिमाग कभी वर्तमान में नहीं रहता, या तो पास्ट में पछताता रहता है या फ्यूचर की चिंता में रहता है, और इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग, सबसे ज्यादा सोचना। और यही स्ट्रेस का सबसे बड़ा जड़ होता है। तो सोचिए, अगर आपका दिमाग आपका दोस्त बन जाए तो क्या होगा? अगर आपका दिमाग आपका दोस्त बनने की बजाय आपका दुश्मन बन जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? और अगर दोस्त बन जाए तो कैसा होगा? कभी सोचो। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं। एग्जाम शुरू नहीं हुआ लेकिन दिमाग पहले ही फेल हो चुका है ना? एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ और हम पहले कह दिए कि यार लगता नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू अभी बाकी है लेकिन दिमाग पहले से ही रिजेक्शन सोच लेता है। यानी असल समस्या सिचुएशन नहीं, हमारी सोच थी, है ना? कि पहले ही हम डिसाइड कर लिए कि क्या होने वाला है। अब जो होगा सो होगा, वो तो बात की बात है ना। हाउ कुड यू डिसाइड बिफोर, राइट? जिस दिन आपने अपने विचारों को देखना सीख लिया उस दिन आपने आधी जिंदगी जीत ली, है ना? पॉइंट नंबर 3 क्या है? मेडिटेशन भागना नहीं, है ना? मेडिटेशन भागना नहीं, जागना है ना? डैन को पहले मेडिटेशन बेकार लगती थी। जो मेडिटेशन है ना, डैन को बेकार लगती थी। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ साधुओं के लिए होता है। जो साधु होते हैं ना, संत साधु, उनके लिए मेडिटेशन होता है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब उन्होंने इसे समझा
तो उनकी पूरी सोच बदल गई। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि सोचना बंद करना नहीं है, सोचना बंद करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को बिना वह जाने देखना। जैसे आसमान बादलों को देखता है, वैसे ही आप अपने विचारों को देखें। इसे कहते हैं मेडिटेशन। इसमें मॉरल एजुकेशन क्या है जिसको हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? हर बात पर तुरंत रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। कई बार शांत रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या सिर्फ 10 मिनट बैठने से जिंदगी बदल सकती है? क्या सिर्फ 10 मिनट बैठने से जिंदगी बदल सकती है? आगे का जवाब शायद आपको हैरान कर दे। वो क्या है? पॉइंट नंबर 4 है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कहते हैं IQ। IQ से भी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आपकी बुराई करे तो क्या आप तुरंत गुस्सा हो जाते हो? अगर हाँ, तो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, दूसरे लोगों के हाथ में है। डैन कहते हैं कि इमोशन को दबाइए मत, उसे समझिए। जब आप इमोशन को पहचान लेते हैं तो वही इमोशन आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। द पॉइंट इज राइट, नहीं कर पाता। रियल लाइफ लेसन क्या हो सकता है? जिस इंसान को खुद पर कंट्रोल है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर सकता। दिस इज द फैक्ट। पॉइंट नंबर 5 इज व्हाट? ईगो जितना बड़ा होगा दुख भी उतना बड़ा होगा। हम हर समय खुद को सही साबित करते रहते हैं। यही ईगो है कि आप हमेशा अपने आप को सही साबित क्यों करने की कोशिश करते हो? हर एक इंसान गलती कर सकता है। उस गलती को अगर सामने पेश कर दे तो उसमें दिक्कत क्या है? Why you always try to look cool? That's not cool. That's your ego. डैन कहते हैं कि ईगो हमें सीखने नहीं देता, है ना, कि मैं इससे सीखूंगा, मेरे से छोटा है भाई, मैं इससे सीखूंगा, अबे ये कौन होता है मेरे को सिखाने वाला? तो ईगो जो है ना आपको क्रैश करता है ना। जब इंसान कहता है कि मुझे सब पता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। आपको कुछ नहीं पता, है ना, आप बस टाल मटोल कर रहे हो, आप सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो। हर दिन स्टूडेंट बनिए, हर दिन आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी हैं, क्योंकि सीखना बंद करना मतलब आगे बढ़ने से खुद को रोकना। राइट। छठा पॉइंट क्या हो सकता है? ये छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती है ना। कोई भी इंसान एक दिन में नहीं बदलता है, लेकिन हर दिन 1% बदल सकता है अगर वो अपने आप को उसमें ढाले तो। 10 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट जो है आपको ग्रेटिट्यूड करना है, थोड़ा कम गुस्सा करना है, थोड़ा ज्यादा धैर्य रखना है। यही छोटे कदम भविष्य बदल देते हैं ना। यही छोटे छोटे कदम जो है ना आपका भविष्य बदल देता है। लोग रिजल्ट बदलना चाहते हैं लेकिन रूटीन नहीं। याद रखिए, फ्यूचर आज की आदतों से बनता है ना। जो हमारे प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है ना, जो हम प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं, वही एक आदत है जो हमारे फ्यूचर के साथ कनेक्ट करेगा। अगर हम आज खुश रहेंगे तो भविष्य में भी रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हुआ तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी कैन मैनेज, राइट। ये सोच होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 इज व्हाट? पॉइंट नंबर 7 इज हैप्पीनेस कोई मंजिल नहीं है, एक प्रैक्टिस है। मैंने कहा हैबिट है। हम सोचते हैं जब पैसा आएगा तब खुश होंगे, जब घर बनेगा तब खुश होंगे, अब खुश होंगे, तब खुश होंगे, जब शादी होगा तब खुश होंगे, जब बच्चे होंगे तब खुश होंगे, जब मैं स्टेट गवर्नमेंट PCS एग्जामिनेशन क्रैक कर लूंगा तब खुश होंगे, जब मैं UPSC क्रैक कर लूंगा तब खुश होंगे। लेकिन हर मंजिल के बाद नई मंजिल आ जाती है ना। आप जो हर चीज को एक मंजिल बना देते हैं, एक टारगेट बना देते हैं। आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में टारगेट जो आप पा लिए हैं कि उसके बाद टारगेट नहीं बनेगा? टारगेट ऑटोमेटिक बनता जाएगा। इसी खुशी को फ्यूचर में मत ढूंढिए। जो आप खुशी को ढूंढ रहे हो ना हर मोमेंट में कि ये कर लेंगे तो खुश रहेंगे, वो कर लेंगे तो खुश रहेंगे, इसके करने के बाद वो होगा, ये छोटी छोटी खुशियों को जीना बहुत जरूरी है। जो भी आप पाए हैं ना, आप 2 घंटा पढ़े हो, बहुत खुश हो यार मैं 2 घंटा पढ़ा। यू हैव टू अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि आप 2 घंटा पढ़े, यू नो, आपको खुशी मनाना पड़ेगा, तब जाके आप नेक्स्ट डे और 4 घंटा पढ़ पाओगे। अगर आप छोटी छोटी मूवमेंट को आज खुश नहीं हो, अगर आप अपने मूवमेंट में खुश नहीं हो, तो सिंपल सी बात है कि कितना भी बड़ा खजाना हाथ में आ जाए, कुछ भी खुशी नहीं दिलाएगा। अगर आप आज खुश नहीं रहेंगे, अगर आप आज खुश नहीं रह सकते तो कल भी खुशी नहीं मिल पाएंगी। पॉइंट नंबर 8 क्या है यहाँ पे? माइंडफुल आपकी जो है सुपर पावर बन सकता है ना। माइंडफुलनेस जो है क्या है? माइंडफुलनेस आपका सुपर पावर बन सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? जहां है पूरी तरह वही रहना। माइंडफुलनेस का मतलब यह होता है कि आपके अपने प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी है आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना, परिवार के साथ है तो परिवार, काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम। यही फोकस जीवन की क्वालिटी बदल देता है। वो कहते हैं ना कि आपके थाली में जो खाना है ना, जितना खाना है आपको उसी पे ध्यान देना चाहिए। दूसरों की थाली में अगर झांकोगे तो सिंपल सी बात है कि आपको खराबी लगेगा कि मेरा थाली में खाना कम क्यों है। आपको अपना थाली पे ही झांकना पड़ेगा, उसको ही देखना पड़ेगा, उसे सिचुएशन के साथ अपनी जिंदगी जीना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला कल में हो सकता है कि उसे बेहतर दिख जाए, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द पॉइंट इज दिस। पॉइंट नंबर 9 क्या है कि खुद को बदलना दुनिया बदलने से आसान है।
खुद को बदलना दुनिया बदलने से आसान है। हम पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को बदलना भूल जाते हैं। डैन कहते हैं कि जब आपका माइंड बदलता है ना तो दुनिया अपने आप अलग दिखने लगती है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में चाहिए। कि हम दुनिया बदलने के चक्कर में रहते हैं और हम खुद को भूल जाते हैं। आप सोचे हो कि आप चार दीवारी के कोने में आप जो है पड़े रहो, आपको लगता है कोई पूछने वाला है आपको? आपके परिवार वाले एक समय के बाद जो है आपको छोड़ देंगे। सिंपल सी बात है कि महीना 2 महीना तक देखेंगे कि तू वही कर रहा है तो भाई तू छोड़, तू वही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका परिवार ही मुंह मोड़ लेगा तो दुनिया की क्या बात करूं मैं। तो इसका फाइनल मैसेज क्या है कि क्या मोटिवेशन क्या मेडिटेशन क्या आपकी सारी समस्या को खत्म कर सकता है? क्या मेडिटेशन आपकी सारी समस्या को खत्म कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। क्या जिंदगी में दुख कभी नहीं आएंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चाहे कितना भी बड़े पैसे वाले हो, एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुख और सुख दोनों पार्ट ऑफ लाइफ है ना। फिर फायदा क्या है? फायदा यह है कि पहले दुख आपको तोड़ देता था, आपको मरोड़ देता था, है ना। अब वही दुख आपको मजबूत बनाता है, आपके जड़ों को मजबूत करता है। पहले गुस्सा आपको चला रहा था, है ना, गुस्सा आपको जला रहा था, अब गुस्सा आपको चला पाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि पहले गुस्सा आपको जला रहा था, अब गुस्से को आप चला पा रहे हो। कहने का मतलब समझे आप? कहने का मतलब यह था कि पहले गुस्से को आप अपने जिंदगी में डोमिनेट कर रहे थे लेकिन अब उस गुस्से को आप डोमिनेट कर रहे हो। द पॉइंट इज दिस, अब वह आपका सेवक बन चुका है, राइट। 10% हैप्पियर का असली मतलब आपको परफेक्ट नहीं बनना। 10% हैप्पियर का मतलब क्या है कि आपको परफेक्शन के मिथ से बाहर निकलना है। आपको बस करना है, आप बस करना शुरू करो। परफेक्शन के चक्कर में जो पड़ता है कभी परफेक्ट नहीं हो पाता है ना। बस पहले से थोड़ा बेहतर बनना है क्योंकि जिंदगी रातों रात नहीं बदलती लेकिन रोज एक छोटे फैसले पूरे जिंदगी को बदल सकता है ना। तो इस किताब की 10 सबसे बड़ी सीख क्या हो सकता है, इसका क्विक रिकैप करें तो क्या होगा? चलो करते हैं। पहला पॉइंट है सफलता हमेशा खुशी नहीं देती। दूसरा पॉइंट है सबसे बड़ा दुश्मन अनियंत्रित मन। हमारा जो नियंत्रित मन नहीं है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, हमको नियंत्रित करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? मेडिटेशन मन को देखने की कला, है ना। मेडिटेशन मन को देखने की कला है। जो मेडिटेशन होता है ना वो मन को देखने की कला है। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग EQ बोलते हैं, है ना, सॉरी इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग EI बोलते हैं। ओके, जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, राइट। ओके, ईगो ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती है। छोटी छोटी आदतें हैं वो बड़े बदलाव लाता है ना। सातवां पॉइंट क्या है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, रोज की प्रैक्टिस, इट्स अ हैबिट। मैंने कहा ना कि ये खुशी क्या है, खुशी हो गया, ये सब एक हैबिट है। इसको हैबिचुएटेड तरीके से अपनी जिंदगी में ऐड करना पड़ेगा, राइट। ये कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है जिसको पाने के बाद आप खुश रहोगे। माइंडफुलनेस वर्तमान में जीना सिखाती है। 9th पॉइंट क्या है? खुद को बदलना सबसे बड़ा परिवर्तन है। द लास्ट पॉइंट इज परफेक्ट बनने की नहीं, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। आप परफेक्शन के मिथ में जो पड़ जाओगे ना तो काम कभी नहीं हो सकता। जैसे कि देखो मेरे को पसीने आ रहे हैं, मैं कितना बार पूछा हूँ यार, काम कर रहा हूँ ना, मैं क्या छोड़ दिया गया? मैं तो फैन ऑन करके मस्त आराम से बैठ के वेब सीरीज देखूंगा, फिल्में देखूंगा। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन बात क्या है कि मुझे काम करना है ना, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे अपनी एक पहचान देनी है, बनानी है और दुनिया को मोटिवेट करना है, दुनिया को एक सच्ची बात बतानी है, अच्छी बात बतानी है जिससे कि वो कनेक्ट हो सके। और हम जैसे युवा, हम जैसे यूथ अगर इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बात ना करें तो कौन करेगा, है ना। तो नैतिक संदेश क्या हो सकता है? द मॉरल एजुकेशन व्हाट वी एक्चुअली नीड इन आवर लाइफ, दैट जीवन का उद्देश्य दूसरों से आगे निकलना नहीं बल्कि कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है। जब आप अपने मन को समझाना सीख जाते हैं तब परिस्थितियां आपको नियंत्रित नहीं करती। आप अपने निर्णयों, आप अपने डिसीजंस से जीवन की दिशा तय करते हैं। यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची खुशी है और यही 10% हैप्पियर का सबसे गहरा संदेश, राइट। तो यही बात, यही था 10% हैप्पियर, राइट। 10% हैप्पियर बहुत बढ़िया किताब है, आप पढ़ना। अगर आप ये एक शॉर्ट जो हमारा बुक समरी है, अगर इसी को आप अगर देख लेते हो तो इनफ काम हो जाएगा। जो सार है इस किताब का, जो सार है, जो समरी है, अगर आप इसी को देख के अगर अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो काफी है, काम हो जाएगा, राइट। सो